Do you know the rules? No? Then learn the rules. Do you know the rules? Yes, and break the rules. Never be in between. Never unexplored, बस कौन बात पुलिस वाले मार रहे थे तो मैं चश्मा नहीं खरीद पाया तो बस Hello everyone, I'm so excited I'm making this video for you. Namaskar. Damn. Intros इतने मुश्किल होते हैं. I give up. Let's not waste any time and we dive deep right now. Okay, first question. आप उस बस्क मैन को क्या एडवाइस देना चाहोगे जिसने जस्ट डांस स्टार्ट किया है? ओके, देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में जितना इम्पोर्टेंस डांस का है, अभी से ही उतना इम्पोर्टेंस म्यूज़िक का भी कर लो. दे गो हैंड इन हैंड. सिर्फ एक स्टेप प्रैक्टिस करने से तुम डांसर अच्छे नहीं बनते. यू नीड टू नो मोर अबाउट म्यूज़िक. मोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टेक्निकल टर्म्स जानने की ज़रूरत है, बट यू शुड फील इट डीप इनसाइड. और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अलग अलग तरह का म्यूज़िक जॉनर्स को सुनो. म्यूज़िक तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा. मेरे को शायद से ज़्यादा साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में जहाँ पे मैं हूँ, पर तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा अगर म्यूज़िक को स्टार्टिंग से उतनी इंपॉर्टेंस देके चलोगे तो. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड डांसिंग? ओके गाइस, डांस हैज रिदम and movement is basically you move. Movement can be dance too. I don't say that movement cannot be dance, but it will be included in the dance, because there are movements which are not dancing, because dancing requires rhythm. If you are not in rhythm, it's not dancing. But if your movement is in rhythm, that is dancing. So if there is rhythm, that is dancing. If there is no rhythm, that is movement. In either way, you are moving from one point to another point. Locking में लॉकिंग में फंक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. लॉकिंग में ऑलरेडी बहुत फंक है. अपने अंदर फंक लाओ. अपने अंदर फंक कैसे लाओ? लर्न अबाउट फंक. पता करो फंक क्या होता है. फंक कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे पूरा हिस्ट्री पता करो उसका. और उस कल्चर के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो यार. मतलब हम जैसे जब बॉलीवुड गाने सुनते हैं वो कितना नेचुरली हमको टच करता है. क्यों? बिकॉज वी नो द कल्चर. हमको वो कल्चर पता है, इसलिए हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं. पर सेम चीज़ हम लोग जब हम किसी और डांस स्टाइल को ट्राई करते हैं, हम सिर्फ उसके स्टेप्स कर रहे होते हैं. नहीं, हमको पूरा कल्चर जानने की ज़रूरत है. तो आपको लॉकिंग में फंक लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके अंदर अपने आप को फंक आ जाएगा. माइंड स्टेबल नहीं होता तो डांस नहीं कर पाते. हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते. ऐसा क्यों गाइस? इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझ चाहिए होती है कि डांस में ना आपके दिमाग का छोटा सा रोल होता है. और वो रोल क्या होता है? वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो आप स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप नॉलेज सीख रहे हो, वो उसको याद करने में मदद करता है. उसके अलावा वो कुछ नहीं करता. तो जब भी आपके दिमाग में ख्याल आते हैं ना जब आप डांस कर रहे हो, और पहली चीज़ ये याद रखना कि ऐसा सबके साथ होता है. ऐसा कभी मत सोचना कि आप अकेले हो जो ये फेस कर रहा है. सबके साथ सेम चीज़ होती है गाइस. जब भी आपके दिमाग में ख्याल आता है ना कि यार मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं कैसे अच्छा डांसर बनूंगा, लाखों डांसर्स हैं, मेरे को लोग कैसे जानेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें ना, सक्सेस हो गया या फेम हो गया, ये सारी सिचुएशनल होती है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे डांसर बन जाओ तब भी ज़रूरी नहीं कि आप फेमस हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करती है गाइस. आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपके डांस पे काम कर सकते हो, ओके, और किसी पे नहीं. थोड़े दिन मुश्किल होगी. जब भी दिमाग में ख्याल आएगा, जस्ट डोंट स्टॉप. एक टाइम बाद दिमाग हार मान जाएगा और अपने आप वो ख्याल आने बंद हो जाएंगे. बस इतनी सी समझ रखो कि डांस के अंदर दिमाग का ज़्यादा काम नहीं होता. वो सिर्फ एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है कैमरे के अंदर. उसको कैमरा मत बनाओ. हाउ टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट एंड बी फाइनेंशियली फिट. Okay, I can surely answer you how to grow as an artist. Being financially fit, even I have to figure that out.
take your biggest success the next second when you dance. There is no greater success you can ever achieve than the second you dance. There is nothing. Trust me, guys. There is nothing more than that. And if you take it as a goal that okay, every time I dance, I need to give my full. Every time I dance, I need to give my 100%. Change will happen and it will become good. I'm sure. I once, I once attended a workshop by Popping Pete. I know you guys must be knowing him, and if you don't, why are you in street dancing? You must know Popping Pete. So he told us that he was choreographing Michael Jackson, and he asked Michael Jackson that, sir, you never get tired. Whenever I see you, you are always giving your 100%. Michael Jackson said, I start with 100%. You know what level of thinking he had. उसने ये बोल दिया कि I start with 100%. ज़्यादा ज़रूरी है techniques या feelings. Techniques and feelings, they both are equally important. Okay, there is no replacement for technique and there is no replacement for feelings. Okay guys, imagine you, I know we love movies. Okay, हम लोगों को पिक्चर देखना बहुत पसंद है ना. अब हम लोग जब कोई भी मूवी देखते हैं तो इस चीज़ पे कभी गौर किया है कि हमको मूवी के अंदर क्या पसंद आता है? एक्टर नहीं, वो पहले का टाइम था. अब हम लोग स्टोरी देखते हैं, कलर्स देखते हैं उसके अंदर, वो कितना अच्छा लग रहा है ना. तो ऐसा समझो कि जो वो स्टोरी है ना, वो तुम्हारी सोल है. उस स्टोरी के बिना कोई तुम्हारी पिक्चर नहीं देखेगा. और जो कलर्स होते हैं, जो उसकी ब्राइटनेस होती है, जो पूरा सीन होता है ना, वो तुम्हारी टेक्निक है. उसके बिना भी कोई पिक्चर नहीं देखेगा. तुम एकदम फटे हुए पिक्सल के अंदर ले आओ कि ये मेरी पिक्चर है, कौन देखेगा भाई? कोई नहीं देखेगा. एग्जैक्टली यही रिश्ता है टेक्निक्स का और फीलिंग्स का. दे बोथ होल्ड equal value, so work on both of them. Okay, what is the difference between freestyle and choreography? Very easy. Kill him. So as you saw in the videos, the first video was from a movie, and everyone in that movie, in that scene, was oriented to achieve a goal. उनको एक गोल अचीव करना था जो कि कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? और सब कुछ कोरियोग्राफ था. उनका भागने से लेके उनको किसी को मारना, सब कुछ कोरियोग्राफ था. सेम उल्टा अपोजिट जब हम एक स्ट्रीट फाइट देखते हैं, जो हम देख रहे थे अभी, तो स्ट्रीट फाइट के अंदर कुछ भी पता नहीं होता. यू डोंट नो कि आगे क्या होगा, आपकी किससे लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, ये भी पता नहीं होता यार. Everything happens in that second, and that is freestyle. That is the beauty of freestyle. The beauty of choreography is that everyone and everything is oriented to achieve a single goal, and the beauty of freestyle is that there is no goal, there is just the next second in which you have to indulge yourself completely. The next question. I don't want to put much into advanced training, but I want to move my own way. Is it right? Well, I cannot say it is wrong. मैं इसको गलत नहीं बोल सकता, पर सही बोलना भी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया के अंदर हो जिसमें आपके चारों तरफ कंपटीशन है. और यार तुम ऐसा सोचना, तुम एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है? उस पहाड़ पे चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? और कोई जो उस पहाड़ के ऊपर पहले से चढ़ा है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम अपने 2 घंटे बचाओ और इस रास्ते से आ जाओ, तुम्हारा टाइम बचेगा. तो
उसका उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको कॉपी कर रहे हो, वो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है, समझ रहे हो? तो इसको ऐसा मत सोचो कि वो कि आप जितना सीखोगे ना आपके पास उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी। ट्रस्ट मी विद दिस, आप जितनी स्टाइल सीखोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी। विच म्यूजिक जॉनर डू यू मेक और डू यू प्ले? ओके, सो सी आई नेवर प्लान टू बी अ म्यूजिशियन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा या मैं ज़िंदगी में म्यूज़िक कर रहा हूँ। एक टाइम था मेरी लाइफ के अंदर जब मैं काफ़ी जंगलों के अंदर रहा, और उस टाइम पे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि मुझे वहाँ पे म्यूज़िक मिल गया। और वो म्यूज़िक वो नहीं था जो मैंने कभी सुना था, वो कुछ नया था मेरे लिए। वो जो पार्टीज़ में मैं जाता था जंगलों के अंदर, जब वहाँ पे डीजेइंग करने लगा, तो कुछ मिल गया मुझे जो मेरे को कभी बाहर नहीं मिला था, और वही मेरा म्यूज़िक है। फिर भी अगर कोई जॉनर स्पेसिफाई करना मुश्किल है, पर फिर भी व्हाट आई लव द मोस्ट, हाउस म्यूज़िक। I can dance 24/7 on house music. I love funk music, I love Bollywood music, I love organic music, I love Indian classical music, guys. Thank you so much for your time on this video, guys. If you think this video added some value in your life, please consider subscribing. And yeah, I am coming with a lot of information for all the dancers out there, my experiences, and yeah, my perspectives. Just share this video as much as you can, and yeah, enjoy dancing.